और मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की बाड़ेबंदी जो है वो शुरू हो गई है। नतीजों से पहले सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को फोन किया है और कल कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया है। रिजल्ट से पहले बीजेपी कांग्रेस को अपने अपने प्रत्याशियों की चिंता है। सरकार बनाने के लिए आंकड़ों के हिसाब से आकलन भी शुरू कर दिए गए हैं। देखिए, बाड़ेबंदी जो है अभी से शुरू हो गई है। हालांकि कल मतगणना है, लेकिन उससे पहले जो दोनों ही पार्टियां हैं, मुख्य विपक्षी दल चाहे कांग्रेस की बात हो या सत्ता में बैठी बीजेपी हो, दोनों ही दल अब अपने अपने जो प्रत्याशी हैं सभी को कल भोपाल बुला रहे हैं। किसी तरह की कोई सेंधमारी ना हो सके, इसको लेकर दोनों पार्टियां अलर्ट मोड पर हैं और कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुला लिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को भोपाल कल तलब किया है, सभी को भोपाल बुलाया है। अब चूंकि मतगणना है और ऐसे में सभी प्रत्याशी भोपाल में रहेंगे, कांग्रेस का यह मानना है। और पूरी तरीके से जो बाड़ेबंदी है वो भी अब शुरू कर दी गई है। नतीजों से पहले सरकार बनने की यह कवायद है, जिसके चलते सभी को भोपाल तलब किया गया है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में बीजेपी कांग्रेस की बाड़ेबंदी जो है वो शुरू हो गई। नतीजों से पहले सरकार बनाने की कवायद तेज है और लिहाजा अपने अपने प्रत्याशियों को भोपाल क्लब कांग्रेस ने तलब किया है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अब एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि 2018 में जिस तरह के नतीजे आए थे और उसके बाद जब सत्ता बदली थी तो कुछ तस्वीरें जो कांग्रेस के साथ हुई थी वैसी तस्वीरें अब ना हो। लिहाजा आश्वस्त करना पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी प्रत्याशी जो हैं वो सुरक्षित हैं और जितने प्रत्याशी उनके ऐसी कोई गलती ना हो, इसके लिए दोनों ही पार्टियां अब एक्टिव नजर आ रही है। खबर को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी भोपाल से प्रमोद मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, अभी सरकार बनी भी नहीं है, परिणाम भी नहीं आए हैं और उससे पहले पार्टियों को यह चिंता सताने लगी है कि कहीं सेंधमारी जैसी कोई चीजें ना हो जाएं, इसलिए भोपाल तलब किया जा रहा है क्या? देखिए, सेंधमारी से कांग्रेस पार्टी तो जूझ चुकी है और रहा सवाल बीजेपी का, तो यदि राह में देखिए यदि कमी कमजोरी बन जाएगी तो उसको दूर करने की अड़चने नतीजों से ठीक पहले उसकी शुरुआत हो गई है। देखिए, जो रिपोर्ट्स है, जो सोर्स के आधार पर मेरे पास खबर आई है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम जो शीर्ष नेतृत्व एमपी के दिग्गज नेताओं से बातचीत की है रात को, और आज तमाम जो प्रत्याशी उनके पास फोन पहुंच गए और कहा गया है कि 3 तारीख को शाम 5 बजे तक आप भोपाल आ जाइए और उसके बाद क्या होगा वो आगे मैं अपडेट आपको बताऊंगा, दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन बीजेपी ने ऐसे ही अपने प्रत्याशियों को फोन घुमा दिए और कहा है कि अलर्ट रहिएगा आप, और यदि किसी प्रकार का कोई फोन आता है तो आप रिपोर्ट करिएगा। यही कांग्रेस पार्टी है, दोनों ही पार्टियों को अपने अपनों की चिंता सता रही है। साथ ही साथ वो नाराज जो अड़चन बन गए थे और अब जीत रहे हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है। और अब क्योंकि यदि वो जीतेंगे तो उनका साथ और ज्यादा संबल दे देगा, इसीलिए बाड़ेबंदी की शुरुआत हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लग रहा है, क्योंकि वो 20 में ऐसी टूटन और रूठन से जूझे थे कि सत्ता से आज बेदखल है और सत्ता में वापसी के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले मेरी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह से और कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर 1 से प्रत्याशी है, उनके सामने सिटिंग कांग्रेस पार्टी के एमएलए और प्रत्याशी संजय शुक्ला से बातचीत हुई थी। तो संजय शुक्ला ने कहा कि उनके कई साथियों के पास फोन पहुंचे हैं, बीजेपी प्रलोभन दे रही है और जो ट्रेंड शुरुआत की गई है, और वो क्योंकि बीजेपी बहुमत से दूर है, इसीलिए वो बहुमत की तलाश में जुट गई और इसलिए कांग्रेस पार्टी अलर्ट है। लेकिन अब 20 जैसे हालात नहीं बनेंगे। दिग्विजय सिंह भड़क गए और कहा कि बीजेपी इन कामों में माहिर है, लेकिन अब कोई और कांग्रेस पार्टी का ऐसे व्यक्ति नहीं बचा है। जो 20 वाले थे वो चले गए, अब जितने भी कांग्रेस पार्टी में नेता है वो प्योर बचे हैं और इसीलिए वो फुल श्योर नजर आ रहे हैं। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि कौन किसको छोड़कर कहां कैसे जाएगा, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन एक बात साफ है कि बाड़ेबंदी एमपी में बड़े पैमाने पर
शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से डर रहे, लेकिन किसका डर सही साबित होगा और किसकी आशंका देखिए है वो सही साबित होगी। लेकिन इन सब के बीच में आज दिन भर सूरज नहीं निकला है, लेकिन कल सूरज निकलेगा। भले ही आसमान का सूरज बादलों में ओझल रहे, लेकिन एमपी में देखिए सत्ता का सूरज चमकेगा और वो चमकाएगी मध्य प्रदेश की जनता। और ईवीएम में जो सरकार कैद है वो ईवीएम कल खुलेगी, तो ईवीएम से किसकी किस्मत चमकेगी वो कल तय होगा। लेकिन इतना साफ है कि एमपी में कमल काबिज होगा सत्ता पर। अब वो कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ या फिर बीजेपी का कमल, यानी एक कमल बरकरार रह सकता है तो दूसरा कमल देखिए वापसी कर सकता है। ये ईवीएम जैसे ही खुलेगी तो नतीजे तय करेंगे, लेकिन काउंटिंग को लेकर पूरी तैयारी है। और जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की हर एक छोटी खबर जनता तक पहुंचा रहा है, चाहे वो मतगणना से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल हो या जनता के सरोकार से रिलेटेड हो। हम हर पैमाने पर जनता के भरोसे पर खरे उतरे हैं और हर वो खबर जनता तक पहुंचाते हैं जो जनता जानना चाहती है, जनता नेताओं तक पहुंचाना चाहती है। सिस्टम की लापरवाही है, इसीलिए मध्य प्रदेश में हम नंबर 1 आवाज हैं। और कल भी काउंटिंग की शुरुआत से लेकर आखिरी तक सरकार किसकी बनेगी, सूरज किसका चमकेगा, कल का दिन देखिए कौन दिग्गज बनेगा और किसकी किस्मत के जो तारे हैं वो गर्दिश में चले जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में देखिए भले ही काउंटिंग कल है, लेकिन पारा चढ़ गया है। कॉन्फिडेंट कमलनाथ नजर आ रहे हैं, अपनों से बातचीत कर रहे हैं और कहीं कोई गड़बड़ झाली या धांधली ना हो जाए ये डर उनको सताता नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रमोद, आपने सही कहा, क्योंकि लगातार कल से पहले आज और अभी शाम से भी लगातार वो चर्चाएं जो जनता समझना चाहती है कि एग्जिट पोल के बाद जो कंफ्यूजन एक पैदा हुआ है प्रदेश भर में, उसको किस तरह से जो चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो, सीनियर लीडर हो, किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज से लेकर आज शाम से लेकर कल देर रात तक, जब तक फाइनल नतीजे नहीं आएंगे हम आपको दिखाएंगे। प्रमोद, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।